तो 10 क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो आज हम लोग जो इसमें स्टार्ट करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। तो 6.3 एक्सरसाइज में हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना सीखेंगे अलग अलग वे से, लेकिन उसके लिए कुछ थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में जिनके जरिए हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो थ्योरम आती है 6.3 थ्योरम आती है, इफ एनी टू ट्राइंगल्स कोरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पेंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम लोग जो है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं अगर दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। कोई दो एंगल या तीन एंगल देखें, दो एंगल इक्वल दिखा दें, दो ट्राइंगल जैसे एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, अगर इन दोनों ट्राइंगल में दो मैं एंगल कोई इक्वल दिखा दूं तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। ये तो काफ़ी आसान तरीका है। अगर दो ट्राइंगल में हम लोग दो एंगल इक्वल दिखा देते हैं, आपस में इस कॉरस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे सिमिलर। तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो ऑलरेडी इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री ही होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम लोग डबल ए प्रॉपर्टी से ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ये तो पहली थ्योरम हो गई। सेकेंड जो थ्योरम होती है 6.4, तो 6.4 में थ्योरम में गिवन है इफ इन द टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ द वन ट्राइंगल आर द प्रोपोर्शनल टू द अदर ट्राइंगल। तो मीन्स अगर दो ट्राइंगल्स में हम लोग को कॉरस्पेंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो यानी कि इस बार एंगल की बात नहीं हो रही है, इस बार सिर्फ साइड की बात हो रही है, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। यानी कि इस बार अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल रहा है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, तो भी ट्राइंगल आपस में हमारे सिमिलर हो जाते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरम है जिसमें साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, जिससे ये दोनों ट्राइंगल प्रोपोर्शनल यानी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सेम एज एक और होती है लास्ट थ्योरम जिसके जरिए हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। इसमें क्या है, अगर दो साइड, जैसे पीछे क्या था तीन साइड का रेशियो इक्वल था, लेकिन बाई चांस अगर हमारे पास गिवन चीज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, सिर्फ दो ही साइड का एंगल इक्वल रेशियो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ दो साइड मिली हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक तीसरा एंगल मैं इक्वल दिखा दूँ, एक एंगल दोनों में इक्वल दिखा दूँ जो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का इक्वल एंगल हो जाए, तो वहाँ पे SAS थ्योरम से हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। तीन तरीके कौन कौन से हो गए, एक और लिख के दिखा देता हूँ। पहला तरीका था आपका डबल ए प्रॉपर्टी, और दूसरा तरीका था साइड साइड साइड, और तीसरा था SAS। तो तीन तरीकों में से कोई भी अगर एक अप्लाई अगर हो जाता है तो ट्राइंगल हमारे हो जाते हैं सिमिलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसमें जो है एक्सरसाइज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 6.3, इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, तो इनको जो है ट्राइंगल्स को पेयर वाइज आपस में सिमिलरिटी चेक करनी है कि आखिर ये सिमिलर हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं। तो एक पहली प्रॉपर्टी थी डबल ए प्रॉपर्टी, इसके जरिए हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। एस ट्रिपल एस मीन तीनों साइड में रेशियो इक्वल आना चाहिए, और एक थी SAS। तो कोई भी प्रॉपर्टी इसमें से लग जाएगी जिससे ट्राइंगल हमारे दोनों के दोनों हो जाएंगे सिमिलर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है ABC, दूसरा दे रखा है PQR। तो देखते हैं दोनों सिमिलर हैं या नहीं। तो देखते हैं गिवन क्या चीज़ है, यहाँ पे एंगल्स गिवन है, तो यानी एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दो एंगल या फिर तीन एंगल, देखिए दो एंगल इक्वल दिखा दे तब भी चलेगा, तीन एंगल इक्वल दिखाए तब भी चलेगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने पे थर्ड ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में एंगल। तो देखते हैं इसमें एंगल बी जो हमारा है इक्वल है एंगल क्यू के, यानी कि 80 डिग्री, एक तो एंगल इक्वल मिल गया है। इसी तरह से एंगल जो सी हमारा है वो भी जो है एंगल आर के इक्वल है 40। तो यानी कि बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो यस सिमिलर, ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे साइड दे रखी है, तो साइड के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर दिखा दें तो उन दोनों साइड्स तीनों साइड में रेशियो इक्वल आना चाहिए, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ डिसाइड कैसे करेंगे कौन सी कॉरस्पेंडिंग साइड लेनी है मुझे, तो ये जो है यहाँ वैल्यू के अकॉर्डिंग टेक करना पड़ेगा, और इसमें भी वो वैल्यूज देखनी पड़ेंगी क्या क्या दे रखे हैं। इसमें 2 दे रखा है, ये 2.3 है,
वो 2.5 है और 3 है, यहाँ 6 है या 4 है या 5 है। आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी साइड किसके साथ टेक की जाए जिससे रेशियो इक्वल आ जाए। तो देखिए जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ डबल 4 हो गया, 2.5 का डबल 5 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। तो यानी कि दोनों में रेशियो बन रहा है कि अगर 2.4 में लेता हूँ, 2.5/5 लेता हूँ, 3/6 लेता हूँ, तो अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, देखिए कितना ईजिली जो है तीनों का साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यानी इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, साइड साइड साइड। तो यानी कि यस, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर तो यही प्रूफ हो गया क्योंकि यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल मुझे मिल चुका है। बस ये है कि आपको यहाँ अपने आप ही डिसाइड करना है कि कौन सी साइड किसके साथ ली जाए ताकि वहाँ पे तीनों साइड में रेशियो इक्वल आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट मैंने थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। तो इसमें भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो इसमें भी दो ट्राइंगल्स में 3 साइड दे रखी है, तो हम लोग यहाँ पे भी रेशियो टेक करेंगे। तो देखते हैं किसके साथ कौन सा रेशियो सेट हो रहा है। 2.7, 3 और 2, 4, 5, 6। तो क्या ले चलिए, 2 का डबल तो 4 हो गया, 2 और 3 का डबल 6 हो गया, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग लिख के तो दिखाना पड़ेगा कि आखिर मैं यहाँ पे जो रेशियो ले रहा था वो 2 में तो सेम आ रहा था, लेकिन इस वाले में सेम नहीं आ रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था, तीनों में इक्वल होना चाहिए था, तीनों में इक्वल नहीं है, 2 में तो इक्वल है, तो यानी नॉट सिमिलर। तो ट्राइंगल ये तो सिमिलर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट फोर्थ पार्ट, इसमें भी डायग्राम गिवन है, इसमें भी मुझे चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं। तो देखते हैं, इसमें साइड भी दे रखी है, एक एंगल भी दे रखा है, तो यानी कि इसमें प्रॉपर्टी कुछ कुछ लग सकती है साइड एंगल साइड वाली। तो देखते हैं कि रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2.5, 5 डबल, डबल का कुछ भी हो सकता है, मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ 5 और 10 किसका पेयर किसके साथ बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 लेता हूँ तो 1 का रेशियो आएगा, लेकिन 2.5 को 10 के साथ लेता हूँ, कोई रेशियो यानी कि 1:5 का रेशियो आएगा। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा है, लेकिन पेयर चेंज करके देखता हूँ, 5 10 के साथ डबल का आता है, 2.5 का डबल के साथ 5 के साथ आता है। तो यानी कि हमारे पास जो रेशियो आ रहा है 2.5 5 और 5/10, यानी ये कितना 2 है, यहाँ कितना 2 है, तो रेशियो तो इक्वल आ गया, लेकिन दो चीज़ में आया है। तो यानी कि मुझे जो है एक एंगल इक्वल चाहिए था जो इन दोनों साइड के बीच का ही होना चाहिए, जो इनका रेशियो मैंने टेक किया है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल भी उनके बीच का ही आ रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है थ्योरम SAS प्रॉपर्टी से, ये जो है ट्राइंगल हमारे हो गए हैं सिमिलर। तो ये प्रूफ हो जाता है सिमिलर दोनों ट्राइंगल्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और पार्ट इसका। तो अगला जो पार्ट है, यहाँ पे जो दे रखे हैं, दो साइड दे रखी हैं, दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो एंगल कौन सा है, इन दो साइड के बीच का नहीं है। कि होना कौन चाहिए था, जैसे यहाँ पे 80 है, मैं अगर साइड लेता हूँ यहाँ पे 2.5/5, 3/6, रेशियो तो हमारा इक्वल आ जाएगा 1:2, यानी साइड साइड। लेकिन जो एंगल होना चाहिए वो मैंने बोला आपसे, जो साइड में टेक करूँगा उनके बीच का होना चाहिए। यहाँ तो सही है, 80 हमारे पास बिल्कुल 5 और 6 के बीच का आ रहा है, लेकिन ये 2.5 3 के बीच का नहीं है। तो यानी कि ये हमारी नो सिमिलर, क्योंकि ये जो एंगल हमारे पास है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। बी वाला एफ के इक्वल होना चाहिए, तो वो तो गिवन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो 80 है वो अलग एंगल है, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, तो इसलिए नो सिमिलर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ नोट कर लिया है, जिसमें गिवन है इन द फ्लोइंग फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर OBA। तो ये ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं, और साथ मुझे BOC दे रखा है 125, CDO दे रखा है 70, मुझे फाइंड करना है DOC। बाकी वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर दी है जो जो गिवन है, लेकिन जो फाइंड करना है उसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। DOC मुझे ये एंगल निकालना, चलिए इसको X नाम दे देते हैं। मुझे DCO चाहिए, DCO, तो मुझे ये भी मैं इसको Y नाम दे देता हूँ। OAB इसको मैं नाम देता हूँ Z। तो ये मुझे वैल्यूज यहाँ निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो ट्राइंगल दे रखे हैं वो सिमिलर हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कौन सा किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल जो होगा ये जो निकल के आ रहा है 70 वाला, किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए हमारे पास D वाला एंगल जो है दे रखा है, ये इक्वल हो जाएगा B के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि
एंगल पी डी इज इक्वल टू एंगल पी। तो यानी कि दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे 70। तो मैं यहाँ पे 70 डिग्री लिख सकता हूँ। आप सोचें इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, लेकिन अभी देखिए इसका यूज़ होगा, इसका आंसर निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब जो है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद ये जो हमारे पास है बाय लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर यहाँ पे लग रहा है किस लाइन पे, ऑन लाइन डी बी। तो डी बी लाइन पे ओ पॉइंट पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस 125 को मैं उस साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, ये आ जाएगी हमारे पास 35। तो 35 ये वैल्यू आ चुकी है। वो 55 लिखिएगा, 55 वैल्यू आनी है। तो एक्स हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स आ जाने के बाद इन ट्राइंगल आते हैं डी ओ सी। तो डी ओ सी में हमें जो है दो एंगल पहले से पता है, एक 70 है, एक वाई निकालना है, एक्स निकालना है। तीनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा। मैंने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। तो मुझे यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पता है 55, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि आंसर जल्दी से आ जाए। तो इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा 125। तो वाई जो मिल जाएगा मुझे 55, ये भी मिल जाएगा। ये दोनों एंगल तो इक्वल आ गए। इसके बाद नेक्स्ट एंगल मुझे निकालना है एंगल जेड। तो एंगल जेड कैसे निकाला जाएगा, तो एंगल जेड इज वेरी इजी, क्योंकि एंगल जेड हमारा जो इक्वल होगा ए और सी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यानी कि एंगल ए हमारा हो जाएगा इस y इज 55। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। एंगल मैं डी भी निकाल दिया, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ भी एंगल, इसमें सारे एंगल यहाँ पे निकाल दिए। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो है करना क्या है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में डायगोनल जो है ट्रेपेजियम की आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ओ पे लाइंस एसी वाली पैरेलल दे रखी हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम है। तो साथ मुझे शो करना है ए ओ अपॉन ओ सी, बी ओ अपॉन ओ डी। तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ए ओ इस ट्राइंगल में आ रहा है, बी ओ इस ट्राइंगल में आ रहा है, ओ सी इस ट्राइंगल में आ रहा है, ओ डी इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो मीन्स इन दो ट्राइंगल मुझे लेना है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी। तो इन दोनों को दिखाते हैं सिमिलर, इज वेरी इजी। तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब है एंगल 1 एंगल जो होगा 2 के इक्वल हो। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम एज एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट जिगजैग बन रहा है। देखिए एक तो जिगजैग ये बना, एक जिगजैग ये बना। तो मुझे दो एंगल इक्वल मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे सिमिलर। तो मैं सिमिलर दिखा देता हूँ। ए वाला किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, इसलिए मुझे यहाँ पे सी लेना चाहिए था। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, ये जरूरी होता है इसके ऑर्डर में लिखना। देखिए पहले ये ट्राइंगल पहला लिख दीजिए किसी भी ऑर्डर में आप ए ओ बी। उसके बाद देखिए कौन सा एंगल किसके इक्वल था, एंगल ए इक्वल था एंगल सी के। तो ए के साथ मुझे सी लिखना पड़ेगा, ओ के इक्वल तो ओ होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बी के इक्वल कौन था, डी, तो बी के सामने मुझे डी लिखना पड़ेगा। तो अब लगाते हैं बाई बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। टेक करते हैं यहाँ रेशियो बिटवीन कॉस्पेंडिंग साइड। तो कैसे लेंगे, पहली साइड ए ओ अपॉन दूसरी साइड सी ओ, इजी मेथड होता है ओ बी अपॉन दूसरी साइड ओ डी। उसके बाद एक और लेते हैं ए बी अपॉन सी डी। कैसे लेते हैं, ए ओ सी ओ बी ओ डी, फिर फर्स्ट थर्ड। लेकिन उसके बाद डिसाइड करिए कि आंसर कौन सी साइड चाहिए। मुझे ओ वाली चाहिए साइड, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको अकॉर्डिंग मैं सिर्फ इसको टिक करूंगा और जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।